हैप्पी एंड अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसरोज रॉकेट्स, जो भी हमारे रॉकेट्स लॉन्च हुए हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आइए और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसरोज रॉकेट्स के अंदर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर साउंडिंग रॉकेट एंड सेकेंड इज योर लॉन्चिंग रॉकेट। आपकी साउंडिंग रॉकेट्स में आती है आरएस सीरीज और आपकी लॉन्चिंग में फिर 3 डिवाइड हो जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में थी आपकी एसएलवी, एएसएलवी, प्रेजेंट में थी आपकी पीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 2, एलवीएम3, एसएसएलवी एंड फ्यूचर में एनजीएलवी एंड आरएलवी। इस सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपके साउंडिंग रॉकेट से देखिए, 1963 में TERLS मतलब थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, 1965 में इसरो ने अपना खुद का साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, दे आर यूज फॉर अपर एटमॉस्फेयर स्टडीज। जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर की स्टडीज है उनके लिए इनका यूज किया जाता था। दे आर 1 और 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट। ये पहली और दूसरी स्टेज में जो थे वो सॉलिड फ्यूल रॉकेट थे, जिनका पेलोड कैपेसिटी थी 10 to 200 kg। ठीक है, अब सॉलिड फ्यूल कौन सा यूज होता है इसमें? HTBP, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, इसको कोई ऑक्सीडाइजर की नीड नहीं होती, कोई इंजन की नीड नहीं होती और लेस कंट्रोल। ठीक है, इसको हम इतना इसके अंदर जो कंट्रोल है वो मतलब लेस है, कम है ना, कम कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, इतना इजीली नहीं कर सकते। अब दूसरे फ्यूल्स देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। लिक्विड फ्यूल में यूज होता है अनसिमेट्रिकल मोनो डायमिथाइल हाइड्राजाइन। ठीक है, इसका ऑक्सीडाइजर है N2O4, इंजन है इसका विकास इंजन। ये बेटर कंट्रोल है, इसको हम थोड़ा और अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। फिर आता है हमारा क्रायोजेनिक फ्यूल मतलब लिक्विड हाइड्रोजन, जो कि आपका -253 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑक्सीडाइजर लिक्विड ऑक्सीजन है जो -183 डिग्री सेल्सियस पे है। इंजन इसका क्रायो इंजन है और ये बेस्ट कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये था आपका साउंड रॉकेट। अब आते हैं SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इसके अंदर चारों के चारों स्टेज आपके सॉलिड फ्यूल के हैं। इसका पेलोड कितना है? 40 किलोग्राम तक लेके जा सकता है। ये LEO की फुल फॉर्म आप मुझे बताना कमेंट में, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था इसका 1980 में, SLV3 इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल है। SLV क्या है आपका? इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल। देन कम ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 5 स्टेज है और सारी की सारी इसमें भी कौन सी है? सॉलिड फ्यूल है। पेलोड है इसका 150 किलोग्राम तक और 400 किलोमीटर तक टू LEO। ठीक है, 1987 में इसको लॉन्च किया था और ये इंडिया का सेकेंड एक्सपेरिमेंटल क्या है? लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, अब आता है आपका PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 4 स्टेज है, जिसमें से आपकी 2 स्टेज जो सॉलिड है एंड 2 लिक्विड है। ठीक है, पेलोड कैपेसिटी क्या है इसकी? 1750 किलोग्राम टू LEO एंड 1425 ग्राम टू GTO। ठीक है, 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। ये फर्स्ट फंक्शनल लॉन्च व्हीकल है और इसका फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था आपका 1994 में। अब PSLV ने इंडिया को बहुत हेल्प किया है स्पेस मिशन में, जो कि आपका चंद्रयान 1 था, मंगलयान था, आदित्य L1, एस्ट्रोसैट, स्पेसएक्स। ठीक है, इसमें बहुत हेल्प किया क्योंकि मोस्टली में PSLV ही यूज हुआ है। और PSLV ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर लॉन्चिंग मोर देन 100 सैटेलाइट इन वन गो। एक ही बारी में 100 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करी है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। Due to PSLV only, India was able to launch IRNSS सैटेलाइट। PSLV की वजह से ही इंडिया IRNSS सैटेलाइट लॉन्च कर पाया है नाविक के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन। अब देखिए, मेगा ट्रॉपिक्स 2011 में इन्होंने क्या थी? स्टडी ऑफ वाटर साइकिल, और सरल 2013 स्टडी ऑफ सी सर्विस। ठीक है, इन सब की वजह से ड्यू टू ऑल अचीवमेंट्स इसरो कोल्ड PSLV एज वर्क हॉर्स। इन सब ने PSLV ने इसका बहुत साथ दिया है, इन दोनों मिशन जो भी गए थे। इसकी वजह से जो इसरो ने है PSLV को क्या बोला गया है? वर्क हॉर्स। क्या बोला गया है? वर्क हॉर्स। ठीक है, अब आते हैं हम GSLV पे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन है। 1994 में क्रायोजेनिक डेवलपमेंट इसरो ने किया था एट महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर 2014 में इसरो ने GSLV को लॉन्च कर दिया गया था बाय इंडिजीनियस क्रायोनिक इंजन। अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया था इन्होंने फर्स्ट टाइम, और इंडिया ऐसी
छठी 6th कंट्री बनी थी पूरे विश्व में जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, अब इसके वेरिएंट्स क्या क्या आपका पहला है GSLV Mark 1। इसका पेलोड कैपेसिटी आपकी 1.5 टन टू GTO। ठीक है, नेवर लॉन्च, पर ये लॉन्च ही नहीं हो पाया है। ठीक है, फिर देखिए GSLV Mark 2, इसका पेलोड है 2.5 टन टू GTO। 2001 में इसका पहला लॉन्च किया था रशियन क्रायोजेनिक इंजन से, और 2014 में लॉन्च किया था इंडियन क्रायोजेनिक इंजन से, है ना, क्रायोजेनिक इंजन से। ये भी 3rd स्टेज है, 3 स्टेज है सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। फिर आता है हमारा GSLV Mark 3, इसको हम LVM3 भी बोलते हैं। इसकी पेलोड कैपेसिटी है आपकी 4 टन टू GTO। इसको पहला लॉन्च किया था 2017 में और खुद का ही था इंडियन क्रायोजेनिक इंजन। ये भी 3 स्टेज है आपका। ठीक है, फिर आता है आपका ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HRLV मॉडिफाइड वर्जन। ये आपका LVM3 का गगनयान मिशन के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 3 स्टेज है, सारी की सारी स्टेज इसकी सॉलिड है। पेलोड कैपेसिटी इसकी 500 किलोग्राम टू 5 किलोमीटर पोलर ऑर्बिट तक है, और 300 किलोग्राम टू 500 किलोमीटर SSPO तक है। ठीक है, फर्स्ट लॉन्च इसका 2022 में हुआ था, 2022 में। ये चीपर है ऑपरेट करने के लिए, इसको हम असेंबल कर सकते हैं 72 आवर्स में, और हमें सिर्फ और सिर्फ 6 पीपल्स की नीड है। विद हेल्प ऑफ दिस इसरो ने क्या अचीव किया है, कैपेसिटी टू कंडक्ट 1 लॉन्च पर वीक। इसकी मदद से 1 लॉन्च हर एक वीक में हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज भी इसमें एंगेज हुई हैं SSLV असेंबलिंग में टू बूस्ट कैपेसिटी ऑफ इसरो। ठीक है, और ये एक लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल है। आई होप दिस ऑल क्लियर। ये आपको याद करना पड़ेगा सारा, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पे। ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है आपका, ये अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। ठीक है, बीन डेवलप अंडर प्रोजेक्ट सूर्य के अंदर चल रहा है। इसको सूर्य रॉकेट भी बोलते हैं। इसकी पेलोड कैपेसिटी होगी आपकी 10 टन्स टू GTO एंड 30 टन्स टू LEO। सोच रहे हो कितना भयंकर कैपेसिटी है इसमें। मॉड्यूलर एंड एक्सपेंडेबल रॉकेट होगा। ये 3 स्टेज है इसके अंदर। पहली है सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक। देखिए, सेमी क्रायोजेनिक फर्स्ट स्टेज है, इसको हम बोलेंगे ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम। इसका लेस पोल्यूशन होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। और क्रायोजेनिक ये सेम रहेगी, ये आपकी 3rd स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो है वो रीयूजेबल है, इसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। इट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में डेवलपमेंट में मदद करेगी, एंड मैन मून मिशन जो कि 2040 तक आपका होगा। अब क्रायोजेनिक इंजन और सेमी क्रायोजेनिक इंजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। क्रायोजेनिक इंजन जो आपको प्रोपेलेंट है, फ्यूल जो है उसमें आपका लिक्विड हाइड्रोजन यूज हुआ है, ऑक्सीडाइजर लिक्विड ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होता है। अब आपका सेमी क्रायोजेनिक में क्या होता है, फ्यूल आपका रिफाइंड केरोसिन है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, नॉर्मल प्रेशर पे है। ऑक्सीडाइजर आपका लिक्विड ऑक्सीजन है, ये आपका हाई प्रेशर पे है। ठीक है, तो ये था इसमें मेनली आपका डिफरेंस। अब आपका आता है RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसको RLV जो है लॉन्च सैटेलाइट करती है, कहाँ पे लॉन्च करती है, स्पेस में करती है, और दोबारा धरती पे आ जाती है वापस। ठीक है, इसको हम दोबारा रिफ्यूल्ड भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, रीयूजेबल। इट विल बी लॉन्च लाइक अ रॉकेट, रॉकेट की तरह लॉन्च होती है ये। किसकी हेल्प से, सॉलिड फ्यूल बूस्टर की वजह से। एंड इट कैन अर्थ लाइक अ एयरक्राफ्ट, और अर्थ पे वापस कैसे आती है, एक एयरक्राफ्ट की तरह आती है। ठीक है, इसरो इज वर्किंग ऑन स्मॉल मॉडल ऑफ RLV। इसरो इसके छोटे मॉडल पे काम कर रहा है जिसको हम बोलेंगे RLV-TD। इसका पर्पस क्या होगा, डेवलप करना और डेमोस्ट्रेट करना टेक्नोलॉजी को फॉर एक्चुअल RLV। ठीक है, अब RLV-TD एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कौन कौन से देखिए। पहला है हमारा हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट HEX 2016। फिर दूसरा है लैंडिंग फ्लाइट एक्सपेरिमेंट LEX 2023-24। और ये जो 2 मिशन है ये अभी फ्यूचर में होंगे, REX एंड SPEX रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट एंड स्क्रैमजेट फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। ये आपके फ्यूचर के हैं। ठीक है, अब इसमें जो सुपरसोनिक है उसकी स्पीड रहती है 1 मैक टू 5 मैक, एंड हाइपरसोनिक की आपकी 5 मैक, ग्रेटर देन 5 मैक। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है आपके, रिड्यूस लॉन्चिंग कॉस्ट बाय 90%। आपकी जो लॉन्चिंग कॉस्ट है उसको 90% से कम कर देगा। चीपर लॉन्चिंग सर्विसेज है इसकी, मिटिगेशन है स्पेस डेब्रिस के लिए, इंक्रीज मिशन फ्रीक्वेंसी एंड फास्टर टर्न अराउंड। ठीक है, सो आज हमने ये सारे अपने रॉकेट्स पढ़ लिए हैं, RRV, SLV, NGLV, ASLV, GSLV, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप इनको अच्छी तरह रिवाइज करना। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।